अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं और आज 12 अक्टूबर 2024 है। आज हमने एक जॉइंट वेंचर किया है पीनट फार्मर एसोसिएशन और इनोवेटिव पाकिस्तान। एक्चुअली फार्मर को कुछ बच नहीं रहा और इसलिए हमने एक पहली प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू एडिशन की वो लॉन्च की है। वो है ये पीनट कैंडी। ये पीनट कैंडी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? पीनट, देसी घी, गुड़ और तिल। तो बहुत मज़ेदार है। मैं आपको अभी खा के दिखाता हूँ। बहुत क्रिस्पी। तो इसका मकसद ये है कि फार्मर की जो क्रॉप है उसको वैल्यू एडेड करके तो उसको बचत दी जाए। अब फार्मर ये काम कर नहीं सकता, इसलिए मैंने अपनी कंपनी को उन उन कंपनी की ऑफ़र उनको दी है कि हम बनाएंगे, और ये बना लिया हमने। अब इसकी पैकिंग हो रही है और सर्दियां आने से पहले पहले ये मार्केट में आ चुकी होगी। और इसका नाम क्या होगा भला? पीनट क्रिस्पी कैंडी। पीनट क्रिस्पी कैंडी, क्योंकि बहुत क्रिस्पी है, बहुत मज़ेदार है। तो ये चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं। ये थोड़ी सी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये तो शॉपर में है ताकि आपको नज़र आए, अदरवाइज़ ये बॉक्स में होगी और बड़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। इसलिए आप ये जो खाएंगे तो ये पैसे डायरेक्ट फार्मर को जाएंगे, ना कि मिडल मैन को जाएं, ना किसी और को। तो फार्मर की वेलफेयर करना ही हमारा काम है और इसीलिए हम ये कर रहे हैं सारा कुछ। इसमें आला क्वालिटी की ताज़ा जो फसल होगी वो डाल के तो इसका हम बनाएंगे। और इस पे आपने टेस्ट करके अपनी राय भी देनी है मुझे कि जनाब ये कैसी है। और हर घर में हम ऑनलाइन पहुंचाएंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारी एक अच्छी ऑनलाइन कंपनी है और हमारी ज़्यादातर सेल जो है वो ऑनलाइन ही है। यानी हमारे पास इस वक्त 25 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दूध भी है, चाय की पत्ती भी है, ये पीनट क्रिस्पी कैंडी भी है, हमारे पास खाद भी है, हमारे पास वंडा भी है, हमारे पास ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल खाने वाला वो भी है, उसकी खल भी है, मिनरल्स भी हैं, डीसीपी हमारे पास है। तो ये टोटल मिल मिला के 25 चीज़ें बनती हैं। तो सबका अल्टीमेट मकसद जो है वो यही है कि फार्मर की फलाह व बहबूद की जाए, ना कि अपने सारा इकट्ठा करके अपने सीने से सरमाया लगा लिया जाए और फार्मर दिन ब दिन बस अब जो है वो एक कदम और सही, एक कदम भी और होगा तो ये फार्मर खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएगा। जितनी गुर्बत, जितना सारा कुछ। मेरी अपनी ज़मीन है, मुझे पता है ज़राअत में कुछ नहीं बच रहा। ज़राअत में ख़र्चे ही पूरे हो जाएं तो बड़ी बात है, और ज़्यादातर लोग ज़राअत में ख़र्चे ही पूरे कर रहे हैं। या फिर वो जो दरख्त जो खुद ब खुद उगाते हैं या हम लगा के बड़ा कर लेते हैं, उनमें वो इकट्ठे 4-5 साल बाद बेच के तो उससे अपने ख़र्चे निकाल लेता है। अदरवाइज़ इसमें कोई लंबी चौड़ी आमदन नहीं है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि 70% आबादी जो है वो तो किसानों या किसान से रिलेटेड लोगों पे मुश्तमिल है, जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, और यही लोग कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब अगर इनकी हालत बेहतर ना की गई, वो बेहतर कैसे की जा सकती है कि इनकी फसलों को अच्छा रेट मिले, इनकी इनपुट कॉस्ट जैसे खादें सस्ती हों, बिजली सस्ती हो और बाकी स्प्रे वगैरह सस्ते हों। तो ये इसमें हमारी काविशें हो रही हैं और हम खाद भी दे रहे हैं, एनपीके किसान दोस्त खाद दे रहे हैं। सोलर प्लेटों से अब ट्यूबवेल तकरीबन काफ़ी तादाद में सोलर पे चले गए, लिहाजा पानी का मसला हल हो गया, बिजली का मसला हल हो गया। स्प्रे में हम नीम ऑयल दे रहे हैं, जो कि दुनिया का बेहतरीन ऑर्गेनिक स्प्रे है, पेस्टिसाइड है। और बाकी उनकी क्रॉप्स लेते भी हैं, जैसे कैस्टर बीन हम लेते हैं, उसका तेल निकाल के
मार्केट में सेल करते हैं। जैतून का बीज हम ख़रीदते हैं, उसका तेल निकाल के मार्केट में सेल करते हैं। चाय की पत्ती खैर हम इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें, लेकिन लेटर ऑन इसकी इंशाल्लाह शिंक्यारी से हम चाय की पत्ती पाकिस्तानी वो हम इसमें डालेंगे। खुश्क दूध और चाय मंगवाने का मकसद ये है कि ये दोनों में मिलावट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंपोर्ट करके बस पैकिंग यहाँ की जाए, ताकि सेहत भी तो ज़रूरी है। सबसे पहले तो सेहत है, अगर सेहत ही ना होगी तो पैसा किस काम का। तो इसलिए हमने उन चीज़ों को फोकस किया है जो मेन प्रॉब्लम है किसान की या आवाम की, तो उनको फोकस करके तो हम ये कर रहे हैं। नीम के बीज लोगों से ले रहे हैं ताकि उनकी इकॉनमी बेहतर हो, कुछ पैसे वहाँ से जनरेट करें। ख़ास तौर पे ख़वातीन प्याज ड्राई करके बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो पीनट वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका गठजोड़ हुआ है हमारे से, और हम ये मिल के इस तरह की मूंगफली का रेट जो है इसको अप करना है, क्योंकि फार्मर को मिल रहा है 300-400 रुपये किलो दे बेच रहा है, और आवाम को मिल रही है 1200 रुपये किलो। तो दरमियान वाला पैसा जो है वो कौन खा रहा है, वो आपको सबको पता है कौन खा रहा है। हम अगर महंगा 1200 रुपये किलो ही बेचेंगे तो कम से कम किसानों को बेहतर रेट देंगे, ताकि उनकी जो है वो ज़िंदगी वो खुशहाल हो। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो अब आपने अपने बच्चों को कम से कम एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं कि पीनट क्रिस्पी कैंडी है क्या, क्योंकि इसमें ना तो कोई गैर मुल्की चीज़ है, और सारी चीज़ें वो हैं जो अपने देश की बनी हुई हैं, जैसे गुड़ और देसी घी यहीं बना, तिल यहीं पैदा हुए, क्योंकि तिल की फसल का भी रेट नहीं था। अब इधर कुछ खपत होगी तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना, मेरा रोल जो था वो तो प्ले हो जाएगा, और लोग भी आ जाएंगे तो तिलों का। फिर पीनट, तो एक तीर से 3 शिकार, गुड़ भी किसान की पैदावार है, तिल भी और पीनट भी। तो बाकी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी रह गई, वो तो हमारे पास है, वो हम दे रहे हैं, और इसकी पैकिंग और ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पीनट क्रिस्पी कैंडी खाएं, ज़िंदगी का लुत्फ उठाएं। राब्ते के लिए ऊपर नंबर चल रहे हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। 1200 रुपये का किलो है, और डिलीवरी चार्जेस अलबत्ता इससे एक्स्ट्रा होंगे। ये डीलर रेट है, अगर आप परचून पे मंगवाते हैं तो आपको ये महंगी पड़ेगी, तकरीबन 1600 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि डीलर ने भी 400 रुपये रखने हैं। अब यह है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्ट हमारे से लेते हैं या डीलर से लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।